प्राचीन ग्रंथों के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। जब भी हम प्राचीन आध्यात्मिक साधनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद सिर्फ भक्ति और आस्था, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजा केवल एक सामान्य धार्मिक विधि न होकर हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक बेहद सटीक गणितीय और वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट हो? सुनने में किसी उन्नत तकनीक जैसा लगता है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इन प्राचीन और छिपे हुए रहस्यों को डीकोड करते हैं। अब इस अभ्यास में कितनी अपार शक्ति छिपी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रंथों में इसे कोई आम कर्म नहीं माना गया है। स्पष्ट लिखा है कि पार्थिव लिंगों की पूजा सीधे तौर पर करोड़ों यज्ञों का फल देने की क्षमता रखती है। करोड़ों यज्ञ! प्राचीन महर्षियों ने खास तौर पर कलयुग के लिए, यानी जिस युग में हम आज जी रहे हैं, इसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना है। ये एक ऐसा सुनिश्चित मार्ग है जो भोग और मोक्ष दोनों की गारंटी देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही शक्तिशाली है तो इसके सटीक नियम और छिपे हुए रहस्य आखिर है क्या? हम अक्सर मान लेते हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ भावनाएं हैं, लेकिन ये प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल ही चौंकाने वाली कहानी बयां करता है। इसमें दिशाओं और संख्याओं के ऐसे सख्त और सटीक गणितीय तंत्र मौजूद हैं जिन्हें समझना वाकई किसी एडवांस साइंस को समझने जैसा है। चलिए इस प्राचीन कोड को एक एक करके खोलते हैं। भाग 1, पार्थिव शिवलिंग का रहस्य। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पार्थिव लिंग आखिर है क्या। इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। पार्थिव यानी सीधे पृथ्वी या मिट्टी से बना हुआ। यह पूजा के लिए बेहद सावधानीपूर्वक बनाया गया भगवान शिव का एक मिट्टी का स्वरूप है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यह इस बात को साबित करता है कि ब्रह्मांड का सबसे पवित्र अनुष्ठान किसी महंगे सोने, चांदी या दुर्लभ रत्न का मोहताज नहीं है। यह उसी मिट्टी पर निर्भर करता है जो हम सबके पैरों के नीचे मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप इस मिट्टी के स्वरूप को अपने मनमाने ढंग से नहीं बना सकते। ग्रंथों ने इसके आकार की बहुत ही कठोर और सटीक आवश्यकताएं तय की हैं। इसकी 3 सटीक श्रेणियां हैं। पहली है उत्तम, जो वेदी के साथ ठीक 4 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। दूसरी है मध्यम, जिसकी ऊंचाई उत्तम से बिल्कुल आधी होती है। और तीसरी है अधम, जो मध्यम का भी आधा होता है। मतलब प्राचीन काल के आध्यात्मिक अभ्यासों में भी मेजरमेंट या सटीक माप को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था, ये वाकई हैरान करने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इच्छाओं का गणित। अब हम जिस विषय पर आ रहे हैं वो सच में चौंकाने वाला है। हर इंसान की अलग अलग इच्छाओं के लिए ग्रंथों में एक अलग गणितीय कोड दिया गया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बुद्धि प्राप्त करनी है तो उसे सटीक रूप से 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना होगा। अगर धन चाहिए तो ये आंकड़ा 1500 है। अच्छे वस्त्रों के लिए 500, भूमि प्राप्ति के लिए 1000 और तीर्थ यात्रा के लिए 2000 लिंगों का पूजन जरूरी बताया गया है। यहाँ तक कि अगर मन में दया भाव जगाना है तो उसके लिए भी 3000 लिंगों का एक विशिष्ट आंकड़ा है। ये बिल्कुल ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी इनपुट सिस्टम की तरह है, जहाँ सही नंबर डालने पर ही मनचाहा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जरा रुकिए, ये तो हो गई हमारी आम सांसारिक इच्छाओं की बात। जब बात मानव जीवन के अंतिम और सबसे बड़े लक्ष्य की आती है, यानी मोक्ष की, तो इस पैमाने में एक बहुत ही विशाल छलांग देखने को मिलती है। अगर किसी को पूरी तरह से मोक्ष चाहिए तो ग्रंथ कहता है कि पूरे 1 करोड़, जी हाँ 1 लाख 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 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी होगी। यह विशाल नंबर हमें बताता है कि मोक्ष का लक्ष्य कितना महान है और वहां तक पहुंचने के लिए कितनी प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अब आते हैं भाग 3 पर, दिशाओं का विज्ञान। इस प्राचीन तंत्र में अनुष्ठान की जगह को एक बहुत ही सख्त भौगोलिक ग्रिड के रूप में देखा गया है। एक ऐसा ग्रिड जहां बैठने की दिशा में की गई एक छोटी सी गलती भी पूरी ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकती है। तो सवाल ये है कि पूजा करते समय किस दिशा में बैठना सख्त मना है? आइए एक एक करके दिशाओं को एलिमिनेट करते हैं और सही जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहला और स्पष्ट नियम, पूर्व दिशा में बिल्कुल ना बैठे। और इसके पीछे का कारण बहुत ही तार्किक है। पूर्व दिशा सीधे भगवान शिव के सामने पड़ती है। नियम कहता है कि एक उपासक को कभी भी अपने इष्ट देव का रास्ता या उनका सामना नहीं रोकना चाहिए। ऊर्जा का वो सामने वाला प्रवाह बिल्कुल खुला रहना चाहिए। तो क्या हम उत्तर दिशा में बैठ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तर दिशा को भी इस ग्रिड से हटा दीजिए।
प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह विशिष्ट स्थान पहले से ही शक्ति स्वरूपा देवी उमा के लिए आरक्षित है। उस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा वाले वीआईपी स्थान पर किसी आम उपासक का बैठना पूरी तरह से भौगोलिक नियमों के खिलाफ है। अब बची पश्चिम दिशा, तो इसे भी वर्जित किया गया है। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा भगवान शिव का पीछे का भाग माना जाता है और किसी भी पवित्र अनुष्ठान में देवता के ठीक पीछे छिपकर या वहां से जाकर पूजा करना सख्त वर्जित है। ये आदर और श्रद्धा के बिल्कुल ही विपरीत माना जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? जब पूर्व, उत्तर और पश्चिम तीनों ही दिशाएं गलत हैं, तो इस ज्योमेट्रिक पहेली का केवल एक ही उत्तर बचता है। उपासक को हमेशा दक्षिण दिशा में बैठना चाहिए और उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह इस पूरे अनुष्ठान का सबसे अचूक और अनिवार्य नियम है। और हाँ, ग्रंथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है कि रात के समय भी कोई भी देव कार्य हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही किया जाना चाहिए। और अंत में भाग 4, आवश्यक नियम और सामग्रियां। ये अनुष्ठान सिर्फ मिट्टी से मूर्तियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जाओं को खुद से जोड़ने का एक पूरा सिस्टम है। ग्रंथ में भगवान शंकर की 8 विशिष्ट मूर्तियों की पूजा का निर्देश है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा। लेकिन इस सूची में जो 8वां नाम है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, और वो है यजमान, यानी अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्वयं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियां और अनुष्ठान करने वाला मनुष्य दोनों अलग नहीं है, बल्कि एक ही आध्यात्मिक चक्र का हिस्सा हैं। अनुष्ठान को पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए शिव जी के विस्तृत ईश्वरीय परिवार को भी 10 दिशाओं में स्वीकार करना जरूरी है। इस विशाल परिवार में ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र और सोम शामिल हैं। इन सभी का 10 दिशाओं में पूजन किया जाना चाहिए। इससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई अकेला किया जाने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांडीय परिवार का एक भव्य आह्वान है। अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए हमें भौतिक रूप से किन चीजों की जरूरत होगी। उपासकों को माथे पर त्रिपुंड लगाना होता है, रुद्राक्ष की माला पहननी होती है और बेलपत्र का उपयोग करना होता है। लेकिन यहाँ ग्रंथ एक बहुत ही कमाल की और प्रैक्टिकल छूट भी देता है। अगर किसी वजह से आपके पास भस्म उपलब्ध नहीं है, तो आप सिर्फ साधारण मिट्टी का उपयोग करके भी त्रिपुंड बना सकते हैं। देखा आपने, नियम सख्त जरूर हैं, लेकिन वे कितने व्यवहारिक और सुलभ भी हैं। और अब समापन का समय, जब सही दिशाओं, सटीक नंबरों और पूरी सामग्री के साथ अनुष्ठान हो जाता है, तो इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को समेटने का एक बहुत ही सटीक क्रम है। सबसे पहले पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है, फिर स्थापित शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है और सबसे अंत में सम्मानपूर्वक विसर्जन होता है। बिना किसी शॉर्टकट के इस क्रम का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे प्राचीन ग्रंथ का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। आज के आधुनिक युग में हम अक्सर इन पुरानी चीजों को बस एक अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जैसा कि आज हमने देखा, ये अनुष्ठान सिर्फ मान्यताएं नहीं है, बल्कि ये दिशाओं, सटीक गणितीय संख्याओं और कॉस्मिक ऊर्जाओं का एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या संख्याओं और दिशाओं की इन बेहद सटीक प्राचीन नियमों में आज भी वो चाबी छिपी है जो हमारी हर मनोकामना पूरी कर सकती है और हमें अंतिम मोक्ष तक ले जा सकती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अपने अंदर अनगिनत संभावनाएं समेटे हुए है। जरा सोचिएगा इस बारे में।